तो आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के भौतिक गुण, इसके अलावा धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं और धातुओं की जो प्राप्ति है उनके अयस्कों से वो हम किस प्रकार से करते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अमित जांगीड़ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस फाइटर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें धातु की, तो धातुएं होती क्या हैं। आवर्त सारणी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होती हैं आपकी धातुएं, इसके अलावा अधातुएं और एक होती हैं स्टूडेंट उपधातुएं। तो सबसे पहले हम देखें धातुओं की। धातु जो है किसे कहेंगे, धातु किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में वो सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, धातुएं कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, धातुएं कहेंगे। जैसे आयरन, इसके अलावा कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। और आवर्त सारणी में मौजूद वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, अधातुएं कहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। तो आप नोट कीजिएगा, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण। देखिए स्टूडेंट, धातुएं जो हैं वो प्राय कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती है। धातुओं की जो सतह है, सरफेस है, वो कैसी होती है, लस्टर होती है, यानी चमकदार होती है। इसके अलावा हम बात करें अधातुओं की, तो देखिए अधातुएं धातुओं की तुलना में चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम बात करें आयोडीन की। देखिए आयोडीन अधातु होते हुए भी आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, आयोडीन क्या है स्टूडेंट, अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। आगे हम बात करें धातुओं के अगले भौतिक गुण की, तो धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन हम बात करें मरकरी की, मरकरी का जो सिंबल है, पारा जो है उसका सिंबल क्या होता है, Hg। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रीजीरम। तो देखिए मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे की हम बात करें तो ये ठोस ना होकर के किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। धातुओं के गलनांक और कवथनांक की हम बात करें तो अगला जो भौतिक गुण है वो आप यहाँ से नोट करें। इनका जो गलनांक होता है, क्या होता है, गलनांक। इसके अलावा जो कवथनांक होता है धातुओं का वो क्या होता है स्टूडेंट, उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और कवथनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक और कवथनांक, गलनांक जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे हम बात करें उन धातुओं की तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं गैलियम, एक धातु है गैलियम। और इसके अलावा अगली आप यहाँ से नोट कर सकते हैं सीजियम। गैलियम और सीजियम 2 धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक क्या होता है, अत्यंत कम होता है। इनको आप हथेली पे रखोगे तो ये क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। इसलिए इनका गलनांक और कवथनांक जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आगे हम बात करें अगले भौतिक गुण की, तो धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्धन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं स्टूडेंट, आघात वर्धन्य। देखिए आघात वर्धन्य का मतलब क्या होता है, यानी कि धातुओं को हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतली चद्दर के रूप में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती है। और इसी गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्धन्यता। तो धातुएं क्या होती हैं स्टूडेंट, आघात वर्धन्य होती हैं। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धन्य जो धातु है वो होती है सोना। इसके अलावा
आप नोट कीजिएगा चांदी। सोना और चांदी जो हैं वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु होती हैं। प्रतीक आप यहाँ से लिख सकते हो। सोना जो है उसका प्रतीक क्या होता है Au, और चांदी का जो प्रतीक है वो क्या होता है Ag। आगे हम बात करें अगले भौतिक गुण की, तो धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं, तन्य होती हैं। यानी कि धातुओं को हम बल लगाकर हम खींचेंगे तो वो पतले तार के रूप में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, और इसी गुण को हम क्या कहेंगे, तन्यता का गुण। और सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है वो कौन सी होती है, सोना। सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो तन्य है वो धातु कौन सी है स्टूडेंट, सोना। यानी कि 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो तार है वो बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये तन्य होती है। इसके अलावा और हम देखें तो चांदी भी क्या है स्टूडेंट, तन्य धातु होती है। सोना और चांदी जो है वो सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं होती हैं। अगले भौतिक गुण की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, धातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और सबसे ज़्यादा हम विद्युत की चालक देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत की जो चालक है वो कौन सी होती है, चांदी। इसके अलावा एल्यूमिनियम, इसके अलावा कॉपर। तो सबसे ज़्यादा तो जो विद्युत की सुचालक है वो कौन सी होती है, सिल्वर, चांदी होती है। उसके अलावा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर, ये भी क्या होते हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक की हम बात करें तो चांदी और कॉपर, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं होती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं या फिर कम चालक होती हैं, और वो धातुएं जो हैं वो कौन सी होती हैं स्टूडेंट, एक आप यहाँ से नोट कर सकते हैं Pb, लेड, और दूसरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मरकरी, पारा। देखिए मरकरी और जो लेड है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि कम चालक होते हैं, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करें अगले भौतिक गुण की, तो अगला भौतिक गुण है स्टूडेंट, धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं, धावनिक होती हैं। यानी कि धातुओं को यदि आप पीटते हो तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, और इस गुण को क्या कहा जाता है, धावनिक। तो आशा करता हूँ अच्छे से आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करें धातुओं के रासायनिक गुण की, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप नोट कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है आपका धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट, धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से समान दर पर अभिक्रिया नहीं करती, और इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अलग अलग जो धातुएं हैं वो किस दर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं, तो आप नोट कीजिएगा। धातुएं जो होती हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं स्टूडेंट, धातु ऑक्साइड। और वेरी इंपॉर्टेंट, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो प्रकृति में क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड के जो एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो कौन से हैं स्टूडेंट, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। यानी कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया दर्शाते हैं। और इनकी अम्ल और क्षार से जो अभिक्रिया है वो कैसी होगी स्टूडेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम आगे समझेंगे। तो देखिए धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और
क्षारीय भी होते हैं, यानी कि दोनों व्यवहार क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें सोडियम की, तो देखिए सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस यहाँ से हम कर सकते हैं इसको, Na2O, तो यहाँ पे सोडियम का जो है वो कितने आएंगे, 4। तो धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती है। और उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो प्रकृति में कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, यानी कि अम्लीय व्यवहार भी दर्शाते हैं और क्षारीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। आगे हम बात करें धातुओं की, तो देखिए धातुएं जो हैं वो समान दर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बहुत ही उनकी ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया है वो बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो सबसे पहले हम बात करें वो धातुएं जो ऑक्सीजन से बहुत ही तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, वो धातुएं हैं स्टूडेंट सोडियम और दूसरी है आपकी पोटेशियम। देखिए सोडियम, पोटेशियम और इसके अलावा एक धातु होती है लिथियम। ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। कैसी धातुएं होती हैं, उच्च अभिक्रियाशील। इसके अलावा इनको आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। किससे, इनको आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। इनको क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। क्या कहा जाता है इनको, क्षार धातुएं। कौन कौन सी हैं क्षार धातुएं, सोडियम, इसके अलावा पोटेशियम, इसके अलावा लिथियम। क्या कहते हैं इनको, क्षार धातुएं। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो देखिए सोडियम और पोटेशियम उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं और ये ऑक्सीजन से बहुत ही तीव्रता से क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। यदि हम इनको वायु में खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेती हैं, यानी कि ये धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगती हैं। और इस आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए हम सोडियम को किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम को किसके अंदर डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है। इनको जब हम वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं, यानी कि जलने लगती हैं। और इस आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए हम सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके रखते हैं। इसके अलावा हम बात करें जिंक, जस्ता, इसके अलावा मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम, ये कुछ धातुएं हैं जो सोडियम और पोटेशियम की कंपेयर में इनकी तुलना में कम अभिक्रियाशील होती हैं। और जब हम इनको वायु में खुला छोड़ते हैं तो इनके ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली परत का निर्माण होता है। आगे हम बात करें कॉपर की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉपर जो है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कॉपर का दहन नहीं होता। जब हम कॉपर को, तांबे को वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो तांबे का दहन नहीं होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और इस कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है साथियों वो कैसा होगा, काला। यानी कि कॉपर को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो इसका दहन नहीं होता, लेकिन कॉपर पर, गर्म कॉपर जो है, गर्म तांबा है, उस पर काले रंग की परत का निर्माण होता है। और वो काले रंग की जो परत है वो किसकी होगी, कॉपर ऑक्साइड की। आगे हम बात करें वो धातुएं जो उच्च ताप पर या अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, और वो धातुएं हैं आपकी सोना, इसके अलावा चांदी। ये दो धातुएं ऐसी हैं जो उच्च ताप पर भी वायु से या फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। आगे हम बात करें एनोडीकरण की, तो देखिए एनोडीकरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एनोडाइजिंग, एनोडीकरण।
तो एनोडीकरण हम किसे कहेंगे? देखिए स्टूडेंट, एल्यूमिनियम की जो वस्तुएं हैं उन पर ऑक्सीजन की मोटी परत का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? एनोडीकरण। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एक मोटी परत का, ऑक्साइड की जो परत है, मोटी परत है, उसका निर्माण करते हैं। और ये ऑक्साइड की जो परत है ये एल्यूमिनियम की वस्तुओं को संक्षारण से क्या करती है? बचाती है। इसके अलावा जब हम एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण करते हैं तो एल्यूमिनियम की जो वस्तुएं हैं वो और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देती हैं। तो एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम एल्यूमिनियम की वस्तुओं पर एक ऑक्साइड की या ऑक्सीजन की मोटी परत का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? एनोडीकरण। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।